बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी की तमाम तर खुशियाँ खूब इंजॉय कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हो और रोज़े अच्छे गुजर रहे हो। और आज मैं समीर भाई को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूँ, सैन फ्रांसिस्को। ये जा रहा है पाकिस्तान अपने फैमिली के साथ ईद वहाँ पर स्पेंड करने के लिए। ये आप सब के लिए भी सरप्राइज़ है और स्पेशली मेरी फैमिली के लिए सरप्राइज़ है। कोई भी नहीं वहाँ पे जानता कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। अगर 13 को ईद हुई तो मैं ईद से कोई मेरा ख्याल है कोई घंटा, ईद की नमाज से घंटा डेढ़ पहले ही पहुँचूँगा। मोहम्मद भाई से भी अलविदा कहने का टाइम आ गया, तो ठीक है मोहम्मद भाई, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं, दुआ करना खैरियत से पहुँचो। हाँ, आप भी खैरियत से घर पहुँचो, आराम से चलाना गाड़ी। ठीक है इंशाल्लाह। गाड़ी में अपने वाली जो है वो मोहम्मद भाई को ही दे के जा रहा हूँ, यही टेक केयर करेंगे पहले की तरह। जैसा कि मैंने आपको लास्ट अपने व्लॉग में बताया था कि ईद का पहला दिन मेरा कैसा गुजरा, मैं किस मुश्किल में पड़ा हुआ था। तो सबसे पहले ये है कि मेरी पाकिस्तान की फ़्लाइट थी, कब की जी, 11 मई की थी। और 11 मई को मेरी फ़्लाइट जो है वो मैं नहीं ले सका, क्योंकि उसमें एंड टाइम पे उन्होंने कोविड-19 टेस्ट के QR कोड की रिक्वायरमेंट रख दी और कोई भी लैब जो है उस टाइम QR कोड प्रोवाइड नहीं थी कर रही। उसके बाद मेरी सेकंड फ़्लाइट जो थी वो थी 13 मई की, यानी ईद वाले दिन की, लेकिन वो मेरी सीट कंफर्म नहीं हो पाई। आज 15 मई की अब सीट कंफर्म है। पहले मुझे उस दिन मोहम्मद भाई छोड़ने गए थे, आज जो है, और मोहम्मद भाई मुझे वापस भी लेके आए एयरपोर्ट से। आज ये रिजवान भाई मुझे छोड़ने जा रहे हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। अच्छा, मैं ईद के पहले दिन, अब मैंने जो 11 मई की जो मेरी टिकट थी, मैंने अपना करवाया कोविड का टेस्ट 2 दिन पहले, उसका रिज़ल्ट आ गया। फिर 13 की थी, फिर मुझे जो है 13 को ही यानी 11 को करवाया। उसके बाद फिर 13 को ईद वाले दिन 15 मई की जो आज की फ़्लाइट थी उसके लिए टेस्ट करवाना पड़ा। और वो मुझे टेस्ट जो है वो तकरीबन यहाँ से 2.5 घंटे के फासले पे है, मेरे लोकेशन से सांता क्लारा में है वो। वहाँ से मैंने फिर टेस्ट, मैं ईद वाले दिन उधर बिज़ी रहा, मैं उधर जाके टेस्ट करवाया और फिर मैं कोई तकरीबन 6-7 घंटे मुझे वापस पहुंचते हुए लगे टोटल। मैं कहना चाहूँगा कि ये अभी जा रहा है, मैं इसको छोड़ने जा रहा हूँ, तो बस 2 घंटे में वापस भी लेके आऊँ। और यार कुछ शुभ शुभ बोल लो। नहीं, वो ना पता क्या, इधर जो लोग हैं ना उनका दिल नहीं लगेगा आपके बगैर। तो नहीं लग जाएगा यार, फैमिली भी तो है ना, फैमिली को भी तो देखना है ना। कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, खैर खैरियत से जाओ, फिर खैर खैरियत से आओ। अभी जी जाने के लिए रेडी हूँ। रिजवान भाई को अब अल्लाह हाफिज़ करते हैं, अपने वो तस्मे बांध लें। रिजवान भाई ये देखें, रिजवान भाई के तस्मे जो है ना वो खुल गए हैं। तस्मे खुल गए हैं, सी आप खुले पे। लो जी रिजवान भाई, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह। जाओ और ये ना आप उधर जाके फिर राब्ता करता हूँ मैं इंशाल्लाह पहुँच कर। मेरा जो गेट नंबर है वो इस वक्त A6 है और मैं इस वक्त A1 पे पहुँचा हूँ। ये है जी सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट।
Federal and local regulations require that all persons, including those vaccinated against COVID-19, properly wear a facial cover over your nose and mouth in all areas and अभी मैंने जाना है रेस्टरूम। आज इतना रश नहीं है। जब 11 मई की मेरी सीट कैंसिल हुई थी तो तब बहुत ज़्यादा रश था। आज तो ऐसा लग रहा है सिर्फ मैं ही जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और फ़्लाइट टाइम जो है वो 5:05 पे, इस टाइम 4:36 हो रहे हैं। इस वक्त सिक्योरिटी की तरफ से कॉल आ चुकी है कि सिर्फ आपका वेट हो रहा है, आप जल्दी से पहुंचो। अभी मैं जा रहा हूँ अब। मिस्टर बॉन्ड, हड्डियाँ तोड़ने वाली या जोड़ने वाली मेडिसिन। ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है अगर गेट दूर वाला मिले। ड्यूटी फ्री शॉप्स राइट लेफ़्ट, मेरे जैसे लोग तो सिर्फ विंडो शॉपिंग ही करते हैं। मुझे जाना है B10 पे और रास्ते में ये सज्जे खब्बे सारी मुख्तलिफ़ किस्म की ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं। लोग यहाँ से शॉपिंग भी करते हैं। मैंने भी वैसे काफ़ी दफ़ा किया। तो अभी मैं देखता हूँ कि डिपार्चर मेरे वाली फ़्लाइट का किस वक्त है। EK622 आई थिंक, हाँ यही है मेरी फ़्लाइट लाहौर की। B10 गेट नंबर है। ये कावा सेट हैं, मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये बड़े अच्छे डिज़ाइन हैं और एज ए गिफ्ट बहुत ही खूबसूरत चीज़ है ये, अगर कोई मुझे दे। बाकी ये चॉकलेट वगैरह और खाने पीने की बाकी चीज़ें हैं। एक दो दफ़ा मैंने वैसे दुबई एयरपोर्ट से चॉकलेट लिए थे बच्चों के लिए। अच्छा, मुझे ज़ाती तौर पे जो है वो तुर्की का एयरपोर्ट जो है ना वो ज़्यादा खूबसूरत लगा था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी मुझे जाना है B10 की तरफ और B10 यहाँ से मेरा ख्याल है कि 10 मील और मुझे चलना पड़ता है। एयरपोर्ट ये माशाल्लाह बहुत ही बड़ा है। लोग शॉपिंग कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। मेरे पास अब थोड़ा टाइम है, इसीलिए मैं अपनी B10 की तरफ जा रहा हूँ। तो ये टूट पैनी तो वो पहले वाली नहीं जो पहले वीडियो में आई थी। ये राइट साइड पे अभी B15 है। अभी मुझे B10 पे जाना है।
लाहौर एयरपोर्ट पर जो है मेरा मोबाइल नहीं चला कंट्री लॉक की वजह से, तो अब मैं ओपन करवाऊँगा। अभी मैं अपने एरिया में पहुँच चुका हूँ, घर के बिल्कुल पास हूँ, बाज़ार से गुज़र रहे हैं। 3:53 हो चुके हैं और बस अभी घर पहुँचने वाला हूँ। वैसे मुझे भी मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हैं और बस ये अभी मैं 1 मिनट तक जो है ना घर पहुँच रहा हूँ इंशाअल्लाह। उठ के नमाज पढ़ लो। उठ के नमाज पढ़ लो। नमाज नहीं पढ़नी। क्या हाल है? इधर देखो आफिया तो फायदा मिलना नहीं मुझे, फायदा मिलना नहीं मुझे ऊपर उठो मिलना नहीं मुझे क्या हाल है? ये तो कहता है फिर सरप्राइज मिल गया ना आप क्या करोगे? वो हफ्ता को मिलते हैं। चलो जाओ खाओ। आप क्या आपने नहीं मिली इधर देखो क्या हाल है हैं? हाँ जी आपने नहीं मिलना हाँ जी क्या हाल है? पीछे बता पीछे। अस्सलाम वालेकुम। ये देखो वो देखो कौन है मिलना नहीं अभी मैं घर पहुंच गया हूँ, सो के फ्रेश होके उठा हूँ और सारे बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप लोग इनकी वीडियो आपने देखी होगी कि ये कैसे सब सो रहे थे, किसी को कोई इल्म नहीं था, सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हाँ जी, कैसा लग रहा है आप लोगों को? कितना? ईद अब हुई है या पहले हुई थी? अच्छा जी आपकी पहले हुई थी ईद? पीछे जो मियाँ हारून साहब बैठे हैं इनको तो आप जानते ही होंगे, मेरे व्लॉग में पहले भी ये आता रहा है। तो इसने अपना एक YouTube चैनल बनाया हुआ है, इसने अपना एक नया YouTube चैनल बनाया। बताओ क्या नाम है चैनल का? मलिक व्लॉग्स। दोबारा बताओ। हारून मलिक व्लॉग्स HAROONMALIKVLOGS। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, आप लोग इसे भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, देखें और बताएं। और मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये सरप्राइज़ कैसा लगा। और अभी इफ्तिखार भाई को भी हमने बुलाया, उन्हें भी बिल्कुल नहीं इल्म कि मैं आया हूँ, तो सलीम भाई ने उन्हें कॉल की है, वो शाम को आएंगे। उनका भी एक छोटा सा क्लिप जो है इस वीडियो में लगाऊंगा कि वो कैसा उन्हें ये सरप्राइज़ लगा और उनके क्या एक्सप्रेशन होते हैं। तो वो वीडियो जो है इसके बाद एक छोटा सा क्लिप लगाऊंगा। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दे इजाज़त। आपने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा।
और इसके अलावा जो वीज़े के हवाले से इंफॉर्मेशन मैंने दी है उसमें ऐसा है कि मैं अब पाकिस्तान में हूँ, मेरी 10 जून को वापसी है इंशाल्लाह। तो आप लोग शाहसवार से जो है वो रब्ता कीजिए अभी। तो उसके बाद अच्छा दूसरा लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि शाह भाई जो हैं वो रिप्लाई नहीं कर रहे, और कईयों ने कहा है कि शाहसवार भाई जो हैं वो अच्छा यानी उनसे गपशप हुई है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं, तो 1 बाय 1 इंशाल्लाह सबको रिप्लाई मिलेगा। कोई भी ऐसा दोस्त नहीं रहेगा जिसे रिप्लाई नहीं मिले, सबको इंशाल्लाह जो है वो गाइड करेंगे और आगे जो किस्मत में हुआ इंशाल्लाह। तो अगले व्लॉग तक के लिए दें इजाज़त। अपना और अपने गिरदनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह का शुक्र आप सुनाइए। अरे क्या अल्लाह का बहुत सब खैरियत है। गरम गरम लेनी है, इनके लिए भी सरप्राइज था, आप सबके लिए भी सरप्राइज है, और इन्हें तो आप जानते ही हैं इफ्तिखार भाई। वाकई बड़ा सरप्राइज है यार, लास्ट टाइम इन्होंने मुझे सरप्राइज ही दिया था। और मन तो समझ नहीं आ रही मैं ये सानू सरप्राइज ही मिला। क्या बात।